नमस्कार। आप देख रहे हैं एमएस ब्लॉग। मैं हूं हिरेश कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी के पंचायत अध्यक्ष। अब मैं अपने बड़े भाई मनोज कुमार सिंह से आज के राजनीतिक संदर्भ में विचार विमर्श करने जा रहा हूं। तो नमस्कार। अच्छा, ये हमें बताइए भैया, ये एसआईआर क्या है? देखिए, एसआईआर का पूरा फुल फॉर्म होता है स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल्स, अर्थात मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्यक्रम, विशेष अभियान। इस पर हमने गत 2 जुलाई को अपने फेसबुक पर बड़े विस्तृत रूप से एक लेख लिखा था, और अभी जो दिखाई पड़ रहा है विपक्षी के द्वारा विरोध, उस समय जब हम लेख लिखे थे तो विपक्षी के द्वारा कोई विरोध नहीं हो रहा था, लेकिन मेरा अनुभव कहता था कि इसका विरोध होगा। अब सवाल उठता है, इसमें विपक्षी पार्टी को तो कुछ लेना देना नहीं है, तो देश के लिए हो रहा है। जो मृत मतदाता है अथवा जो मतदाता कहीं दूसरे जगह जाकर के बस गए हैं अथवा जो गैर कानूनी रूप से मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करवा रखे हैं, ऐसे मतदाताओं को चुन चुन कर उसमें से छटनीग्रस्त करना और मतदाता सूची को शुद्ध करने का जो कार्य होता है, उसी को शॉर्ट में एसआईआर कहा जाता है। अब सवाल उठता है, यह कार्य तो देश हित में है, जनहित में है, फिर विरोध क्यों हो रहा है? तो विरोध इसलिए हो रहा है कि कई पार्टियां हैं जिनका जो चुनावी वोट बैलेंस है, वोट बैंक है, वह विदेशी तत्वों पर आधारित है, घुसपैठिए पर आधारित है। वह घुसपैठिया कुछ पाकिस्तान के हैं, कुछ बांग्लादेश के हैं, कुछ बर्मा म्यांमार से रोहिंग्या के रूप में आए हुए हैं। ये सभी लोग यहाँ अवैध रूप से आकर के रह रहे हैं बहुत पहले से, और आते ही जा रहे हैं। एक अनुमान के तहत ऐसे घुसपैठियों की संख्या देश के अंदर लगभग 5 करोड़ के आसपास है। तो इतनी बड़ी आबादी यहाँ आकर के रह रहा है, और इसके कारण अपराध बढ़ गया है। ये लोग दिन में कुछ छोटा छोटा काम करते हैं और रात्रि में चोरी चकारी करते हैं, अपराध करते हैं, गहना छीनते हैं। ये सब तो हो ही रहा है, साथ ही साथ जनता को इससे हानि है। हानि क्या है? जो लोक कल्याणकारी कार्य जनता के लिए बनाया जा रहा है, जिस पर जनता का अधिकार है, यहाँ के नागरिकों का अधिकार है, यह घुसपैठिया चोरी तरीके से अपना नाम दर्ज करा करके विभिन्न रजिस्टर में, और यहाँ के नागरिकों को जो है उसका हकमारी कर रहा है। अब जैसे माने आधार कार्ड के आधार पर अगर राशन कार्ड बन रहा है और उस राशन कार्ड के माध्यम से गरीब गुरबों को भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है, ऐसे घुसपैठिया आधार कार्ड गलत तरीके से बनवा करके और उस आधार कार्ड के माध्यम से राशन कार्ड बनवा लिया और वो राशन उठा रहा है। ऐसे राशन उठाने वालों की संख्या करोड़ों में है। अगर ऐसे लोग यहाँ से हट जाते हैं, इनको जब विदेश भेज दिया जाएगा, डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो उतना राशन तो बचेगा। तो वह राशन हमारे नागरिकों को
और अधिक कर करके मिलेगा, उनका जीवन स्तर में और सुधार होगा। यह तो रही एक बात। दूसरी बात यह है कि एसआईआर जो अभियान चल रहा है, तो इस अभियान से मतदाता सूची में से ऐसे लोगों का नाम काटकर हटाया जा रहा है। आप देखे होंगे कि विपक्षी पार्टी इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक गया था और वहां एक ही नारा लगा रहा था कि आधार कार्ड को भी इसमें शामिल किया जाए। आशय यही था कि आधार कार्ड बहुत मात्रा में गलत तरीके से बनाया जा चुका है और उस आधार कार्ड के माध्यम से वोटर कार्ड बन गया है, ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया है और भी अलग पैन कार्ड बना लिया है और इस सब के माध्यम से वह जो है पूरे भारत में अतिक्रमण किए हुए हैं। अभी आप देखते होंगे कि बिहार चुनाव के बाद बंगाल में अफरा तफरी है और बंगाल से सटा हुआ जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहाँ हजारों घुसपैठिया लाइन की कतार में खड़ी है उस पार टपने के लिए। उनको डर हो गया है कि एसआईआर के बाद हमको डिडक्ट कर लिया जाएगा, हमको पहचान लिया जाएगा और फिर डिटेंशन कैंप में रखेगा और वहाँ यातना हमको सहना पड़ेगा और फिर एक निर्धारित अवधि के बाद जो हमारा कानून कहता है, कानूनी रूप से उसको ये कर करके कानून के समक्ष ला करके और साबित कर करके उसको फिर उसके देश में भेज दिया जाएगा। तो वे लोग डिटेंशन कैंप में रहना नहीं चाहता है, तो इसलिए डर से भाग रहा है। जबकि चुनाव आयोग का काम घुसपैठिए को पकड़ना नहीं है, लेकिन विपक्षी लोग अफवाह उड़ा दिए हैं कि एक भी घुसपैठिया नहीं पकड़ा रहा है, ये एसआईआर गलत है। तो भैया हम आपको बता दें कि एसआईआर का काम एसआईआर के माध्यम से घुसपैठिए को पकड़ना नहीं है। एसआईआर के माध्यम से सिर्फ मतदाता सूची का शुद्धिकरण होना है और जब उसमें से घुसपैठिया निकल जाएगा उस सूची से, फिर उसको जो प्रशासन है उसको डिटेक्ट कर लेगा और पकड़ करके उसको डिपोर्ट करेगा। इस डर के माध्यम से सभी घुसपैठिए भाग रहे हैं और बंगाल में ममता बनर्जी का जो वोट बैंक है वह मुसलमानों और घुसपैठियों के आधार पर उनका एक बहुत बड़ा वोट बैंक है। उसमें से वह वोट बैंक छिटक रहा है और अफरा तफरी का माहौल है। वे लोग सभी अपने गांव जाना चाहते हैं, अपने देश जाना चाहते हैं और इसलिए ममता बनर्जी को काफी तनाव है और वो अजुल फजुल बात कर रहे हैं और केंद्र सरकार के विरोध में बात कर रहे हैं, संविधान के विरोध में बात कर रहे हैं, चुनाव आयोग के विरोध में बात कर रहे हैं, जो ऐसा होना नहीं चाहिए। लेकिन ऐसा वोट बैंक के लालच में वे लोग ऐसा कर रहे हैं।